हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम क्या देखेंगे आज? देखो, जैसा कि आप हेडिंग देख ही रहे हो तो समझ ही गए होंगे आज क्या पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, इक्वेशंस क्या होती हैं। तो कौन से एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं? एक्सप्रेशन नहीं, यहाँ पर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। और इक्वेशन कौन सी? मैथमेटिकल इक्वेशन। और भी इक्वेशंस हो सकती हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो दैट्स वाई मैथमेटिकल इक्वेशंस हम देखेंगे होती क्या है। तो और डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, तो इस क्लास में सिर्फ हम इन्हीं को ही देखेंगे, बाकी आगे हम देखेंगे सॉल्व करना जो भी है। ठीक है, तो आप बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैंने इसलिए बोलता पिछला आप पढ़ना। देखिए, जैसे मैं अगर आपको पूछूं 3+2 तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? पहला क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 2। तो आप बता सकते हैं ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है? तो ये 2 वाला बाइनोमियल, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं -100, कितनी टर्म है इसमें? नंबर ऑफ टर्म एक ही है, तो ये किस टाइप का एक्सप्रेशन हुआ? मोनोमियल। ओके, अगर मैं बोलूं 3/2, ये ये कितनी टर्म है इसमें? ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 ओनली। तो ये क्या है? एक मोनोमियल एक्सप्रेशन। अब रीजन पता है ना, ये 2 नहीं होती। हमने डिस्कस किया था कि डिवीजन, अगर डिवीजन ऑपरेशन होगा टर्म्स के बीच में तो वो कितनी भी टर्म्स हो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, वो सिंगल टर्म्स मानी जाएंगी। ओके, ऐसे ही 2 × 4 × 3 × 5, ये बता सकते हैं ये एक्सप्रेशन किस टाइप का है? तो इसमें आप देखो हर टर्म्स के बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो कहने के लिए 4 टर्म है, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? 1, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या हुआ? मोनोमियल। ऐसे ही अगर मैं 3+2 - 5, अब आप बताइए ये इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। वो तरीका क्या हो कि प्लस के इधर जाओगे 1 टर्म, इधर जाओगे 1, फिर माइनस के इधर तो 1 है ही, और एक ये। तो टोटल कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है इसमें। तो यानी कि ये कैसा एक्सप्रेशन हुआ? ट्राइनोमियल। ओके, तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सब हमने पढ़ा, लेकिन दोबारा से हम टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है ये समझ में नहीं है। तो ये उसी के बेसिस पे, लेकिन अब जो हम एक्सप्रेशन देखने वाले हैं उसमें वेरिएबल्स देखेंगे। और देखो, ये तीसरी बार भी आएगा, तीसरी बार भी मैं क्या बोल रहा हूँ, आएगा ये। ओके, क्यों? क्योंकि अभी हमने वेरिएबल तो देखेंगे, वो तो नंबर्स में आपने समझा ना, तो अगर वो आपका क्लियर है तो ये भी समझ में आएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में। जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स, ठीक है, तो एक्स अगर आप देखेंगे कितनी टर्म है, तो एक्स को अगर आप देखो, एक्स को हम 1 × x याद है ऐसे लिख सकते हैं, और x × 1 भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, तो ये कहने के लिए कितनी, 2 टर्म्स है या 1 टर्म है? तो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन तो सिर्फ कितनी? ओनली 1 टर्म। और ये एक खुद में एक एक्सप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि आगे प्लस है, सिंबल भी होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ टर्म्स विद सिंबल। तो ये एक ही टर्म है। तो अगर ये एक ही टर्म है तो आप बता सकते हैं ये कैसा एक्सप्रेशन हुआ? ये हुआ मोनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अगला देखिए, अगर यहाँ पर x की जगह 2x हुआ तो उसको 2 × x लिख सकते हैं या x × 2। 10x हुआ तो 10 × x लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर 3x/2 हुआ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3/2, ये जो 3/2 इसको अलग लिख दो, और ये x। फिलहाल हमने फ्रैक्शन का तो नहीं देखा, वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको देख लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो भी वो क्लासेस होंगी आगे की वीडियोस उसमें आप। तो उनको ऐसे अलग किया जाता है। ये कैसे अलग किया है देखो, 3x/2 है तो हम 3x को 3 × x/2 लिख सकते हैं। आप इसमें से जो कांस्टेंट है इसको अलग कर लो और x को अलग। ओके, तो अभी भी आप देखो यहाँ पर ऑपरेशन क्या है? 3/2 के साथ है डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये कहने के लिए 3 टर्म है। और देखो यहाँ पर अल्फाबेट भी आगे जो पहले नहीं था। तो ये 3 टर्म है या 1 टर्म है? तो ये कितनी टर्म्स हैं? ओनली सिंगल टर्म। ठीक है, कहने के लिए तो यहाँ पर आप 3/2 ब्रैकेट कर दो इंटू एक्स, ब्रैकेट को भी हम यूज करना सीखेंगे। ओके, तो ये देखो कहने के लिए आप 3 टर्म्स बोलोगे, ये 3 टर्म्स लिख रही हैं इसमें, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की वजह से सिर्फ सिंगल टर्म है। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है? मोनोमियल्स के हैं ऐसे। अगर यहाँ पर 7x आ जाए
इस x की जगह 7p हो जाए तो 7 इंटू पी हो जाएगा। ओके, और मान लो x अपॉन से y अपॉन 2 हो जाए, तो इसको हम इसमें से नंबर कैसे अलग करेंगे? तो देखिए y अपॉन 2 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू वाई और y इंटू वन, ये हमने लास्ट क्लासेस में सीखा है। अब आप क्या करो, आप इनको सेपरेट कर लो, 1/2 को अलग कर सकते हो। तो ये 1/2 इंटू वाई और y इंटू दोनों का मतलब एक ही है। देखो मल्टीप्लाई करोगे वापस वही आ जाएगा। तो अब आप खुद सोचिए, 3 टर्म है या सिंगल टर्म मानी जाएगी? ये जो पूरा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहाँ है? एक्सप्रेशन ये है। उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ऐसे देखते हैं, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मिलता है। तो ये सारे के सारे क्या एक्सप्रेशन है? मोनोमियल्स है। ओके, ऐसे ही 11m, 11 इंटू एम, 8k, 8 इंटू के, t/5। तो t/5 होगा तो ये 1/5 इंटू टी लिख सकते हो, ये t इंटू 1/5। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ k/3, तो इसको k इंटू 1/3 लिख सकते हो या 1/3 इंटू के। तो ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ये सिर्फ मोनोमियल ही है। ओके, तो ये सारे के सारे मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे मोनोमियल। और देखिए अभी हमने प्लस को डील किया, जरा माइनस को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो माइनस के लिए मैंने आपको बोला था, एक मिनट जस्ट वेट। तो चलिए अब नेगेटिव में देखते हैं। जैसे -x है, तो -x याद है हमने इसको कैसे एक्सप्रेस किया था? -1 इंटू एक्स। ओके, x इंटू -1 भी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से, और 1 इंटू -x, चार तरीके से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें, इनके बीच में ऑपरेशन सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। ये माइनस से आप सब्ट्रैक्शन नहीं देखना, ऑपरेशन क्या हो रहा है आप ये देखिए, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो कहने के लिए कितनी टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, टू टर्म्स है। लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से ये कितनी टर्म्स मानी जाएंगी? ओनली सिंगल टर्म। तो -x जो है ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है, तो उसको आप इस तरीके से देखिए। ओके, तो अब ऐसे हम सबके लिए नहीं करेंगे, बस उनके लिए सिंपल सा ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, एक तरीके से बस एक्सप्रेस करना सीख लो इसमें। तो अगर -x ये होगा तो -p क्या होगा? -1 इंटू पी लिख सकते हैं। -t को भी हम -1 इंटू टी लिख सकते हैं। -x को या -a को -1 इंटू ए। तो यानी कि ये सारे के सारे मोनोमियल एक्सप्रेशन हैं। आपको समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हैं, और ये सब कैसे हैं? मोनोमियल। ऐसे ही आगे देखिए, अगर सपोज -x की जगह -2x हो गया, तो ये होगा -2 इंटू एक्स, -3x, -3 इंटू एक्स, -7 इंटू एक्स, -5p, -5 इंटू पी। तो इस तरीके से देखिए, अब सारे के सारे ये मोनोमियल ही एक्सप्रेशन। आप उनको, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ये समझाने के लिए, इनके साथ ये जो आप देखा है कि नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन ही होता है। ओके, तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, -x/3 अगर ये हुआ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो -1 इंटू x/3। तो यहाँ पर देखो, ये जो आप टर्म देख रहे हो इसको अलग करके -1/3 इंटू एक्स लिख सकते हो। अभी भी ये वही चीज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया अगर आप देखें तो। ये देखो 1 इंटू -x, ये कितना? -x/3 आएगा। लेकिन ऐसा करने से आपको समझ में आ रहा है ये कितनी टर्म्स है? देखो जब हम इसे एक्सप्रेस करते हैं -1 इंटू एक्स, तो हमें तीन टर्म्स दिखती हैं, 1, 2, 3। लेकिन सबकी ऑपरेशन कैसा हो रहा है? अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें, -1/3 इंटू एक्स, तो देखो तीन टर्म्स आपको दिख रही हैं, 1, 2, 3। लेकिन आप देखिए इनके बीच में ऑपरेशन सिर्फ क्या हो रहा है? 1 और 3 के बीच में डिवीजन हो रहा है, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन। तो ये पूरी की पूरी टर्म तीन नहीं, ओनली ये सिंगल टर्म ही मानी जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -1/3 इंटू एक्स। ऐसे ही ये भी सीखिए, -t/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये हमने सीखा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं उसमें बता दूंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर करना सीखिए। तो अगर यहाँ -x है, अगर -2x/3 हुआ, तो उसको
2/3 इंटू टी लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस, या माइनस की जगह लेट से 8k/5, तो इसे 8 इंटू 8/5, यानी कि कांस्टेंट को आप अलग लिख लीजिए और इसको। तो इसमें देखो, देखने के लिए 3 टर्म्स हैं, लेकिन ये 3 नहीं है, मल्टीप्लाई डिवीजन होने की वजह से ओनली सिंगल टर्म। तो आई होप आपको समझ में आए। तो ये सारे के सारे आपको, ये जितने भी दिखे यहाँ, ये मोनोमियल्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? मोनोमियल्स, यानी कि एक्सप्रेशंस हैं। और ये एक्सप्रेशन किस टाइप के हैं? एक ही टर्म है, वन टर्म एक्सप्रेशन। मोनोमियल आपको पता है ना, अगर कोई पूछे मोनोमियल क्या होता है, तो एक वर्ड आंसर, और सॉरी एक वर्ड आंसर तो नहीं है, 2 वर्ड आंसर ना, वन टर्म एक्सप्रेशन या 3 वर्ड यू कैन से, जो भी। तो सिंपल सा, वन टर्म एक्सप्रेशन जो होते हैं उन्हीं को हम मोनोमियल्स कहते हैं। तो ये मोनोमियल हो गया। अब आ जाइए बाइनोमियल को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर बाइनोमियल्स? तो बाइनोमियल्स अगर कोई आपसे पूछे तो बाइनोमियल को क्या बोलोगे? 2 टर्म्स एक्सप्रेशन। तो 2 टर्म एक्सप्रेशन वाला एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन जिसमें 2 ही टर्म होगी, तो वो क्या होगा? बाइनोमियल। क्या इसके एग्जाम्पल है हमारे पास? यस, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे पहला एग्जाम्पल x+2, इसी हिसाब से t+2, m+2, a+2। ठीक है, आप x+2 की जगह x+4 लिख सकते हैं, इसकी जगह 5 लिख सकते हैं, p+3 लिख सकते हैं, k+1 लिख सकते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं। तो ये बाइनोमियल कैसे? देखो, प्लस है तो प्लस के इधर जाओगे एक टर्म, प्लस के इधर जाओगे एक टर्म। लेकिन पहले हमारे पास सिर्फ नंबर्स होते थे, याद है आपको? 3+2। तो ये क्या है? 2 टर्म है, तो ये 2 टर्म इसमें दिख रही है। प्लस के इधर जाएंगे 1 टर्म, प्लस के इधर जाएंगे भी तो 1 टर्म। तो ये क्या है? 2 टर्म एक्सप्रेशन। तो ये जो है, ये बाइनोमियल है। आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने बोला था इतना सब याद रखना। तो ये प्लस है। अब इसके और एग्जाम्पल देखिए। जैसे जरूरी थोड़ी है कि ये प्लस ही दें। x-2, t-10, n-5, x+3, y+8, ये सब बाइनोमियल है। ऐसा भी हो सकता है a+b, p+q, m+n, d+c और x+y। तो ये सब बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इवन माइनस भी आप लिख सकते हो, x-y, ये y-x, p-q एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको जो दिखते हैं बाइनोमियल। और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बाइनोमियल्स क्यों हैं? क्योंकि इसमें 2 टर्म एक्सप्रेशन है, सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। ठीक है, ओनली 2 टर्म्स। ये रही 1 टर्म, ये रही 1 टर्म। तो ऐसे ही थोड़ा सा और इनको अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, जैसे 3x+2, उसी तरीके से आप 3t+2 लिख सकते हैं, 3m+2 लिख सकते हैं, 3p+2 समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर 3x-5, 3t-5, 2t+-1, इस तरीके से एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये बाइनोमियल क्यों है? देखो, ये जो 3x है, 3x का मतलब है 3 × x। तो ये कितनी, एक सिंगल टर्म मानी जाएगी। और प्लस के इधर जाएंगे हमेशा एक टर्म, इधर भी जाएंगे 1, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म एक्सप्रेशन। तो ऐसे ही इन सब के लिए भी ही लॉजिक होगा, काम करेगा। और देखिए एग्जाम्पल, -x+8, -3x+4, सॉरी, -5p+1। और ठीक है, और ये भी हो सकता है 3x/2। हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे, याद है? तो इसमें आप बताइए कि ये कैसा है। देखिए, तो पहले इसको पता करो, ये कितनी टर्म्स हैं। वैसे प्लस को अगर देखिए, प्लस हमेशा के, प्लस के हमेशा लेफ्ट में हमेशा 1 ही मिलेगी और राइट में हमेशा 1 ही मिलेगी। और अगर आप इसको देखें, 3x/2, 3 × x/2, तो ये 3 टर्म्स देखने को लग रही है, 3x और 2। बट ये कितनी टर्म्स हैं? मल्टीप्लाई डिवीजन ऑपरेशन में ओनली सिंगल टर्म। तो मैं इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ। देखिए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, अगर आप बीच में से वीडियो देख रहे हैं तो शायद कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं 2 वीडियो में ही, कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, टर्म्स कैसे गिननी है। ओके, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? वो 2 है। ओके, तो ये
जो एक्सप्रेशन हुआ तो ये भी क्या एक एग्जाम्पल है बाइनोमियल का। और ऐसे ही 3x की जगह आप 3m/2 -5 ले सकते हो, -3k/4 +13 लिख सकते हो। तो इस तरीके से एग्जाम्पल में आप समझ रहे हो बाइनोमियल है। ऐसे ही और एग्जाम्पल अगर हम देखें, 2a-3b 4m + 6n x/2 + y/3 -t/4 + 1/5 3k/4 -5/8। तो आप ये समझ गए होगे कि ये सारे के सारे एक्सप्रेशन बाइनोमियल है। ठीक है, तो इनमें से आप इनका रीजन भी आपको पता होना चाहिए कैसे। जैसे मैं अगर इसको मैं बताऊं तो प्लस के इधर 1 प्लस के इधर 1, तो 4m कैसे हुआ, 4 × m, ये देखने के लिए दो टर्म है लेकिन ये एक टर्म मानी जाएगी। ऐसे ही 6n के लिए, तो दैट्स वाई नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2 है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर हम इनको देखें तो प्लस के इधर जाइए, 1 टर्म मिलेगी, इधर भी 1। अब आप समझ रहे हैं ना, ये तो फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब है x/2 का मतलब 1 × x/2, यानी 1/2 × x। तो देखने के लिए इनमें 3 टर्म्स लिख रही है, 1 2x, लेकिन ये मल्टीप्लाई डिवीजन हो रहा है तो ओनली सिंगल टर्म। तो एक सिंगल टर्म, वैसे ही y/3 के लिए भी सिंगल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 2। ठीक है, देखने के लिए आप गिनोगे 4 होगी सर, 1 2 3 4, लेकिन हम ये डिस्कस कर चुके हैं ना, सेम वही लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन आप देख रहे हो बदल गए, यहाँ पर अल्फाबेट्स आ गए और कुछ नहीं, बाकी तो लॉजिक कॉन्सेप्ट वही है। तो ये सारे इतने सारे एग्जाम्पल ये बाइनोमियल के हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि थोड़ा स्लो चलना है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही आप ट्राइनोमियल्स हम देख सकते हैं। तो ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, 3 टर्म एक्सप्रेशंस। ठीक है, 3 टर्म एक्सप्रेशंस वाले जो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होगी तो वो ट्राइनोमियल होंगे। तो अगर इनके हम एग्जाम्पल लिखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल तो सिंपल सा, a + b + c। ऐसे ही देखो जैसे ही मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, a + b + c की जगह 2 लिख दूंगा, a - b + 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, और x + y + 2 लिख सकता हूँ, और k p + q + 3 इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, तो देखो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो ये ट्राइनोमियल आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस के इधर एक, ये एक, और ये दो नहीं, ये एक ही होता है टर्म्स, तो ट्राइनोमियल। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल्स में आप देखिए, ए की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, बी या -5। फिर मैं इनमें मतलब ए के साथ नंबर्स डाल दो बस, जैसे भी है। ऐसे यहाँ 3p + 4q -8, 3x - y - 9, 6k + p - 2। अब इनमें फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस कर लो, x/3। अब ये आपने सॉल्व किए हुए हैं, x/6, या x की जगह t ले लो, t/6, t/3 + 1/2, p/2 -q/5 + 1। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये ट्राइनोमियल फ्रैक्शंस हो जाते हैं, मतलब ये जितने भी ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस हैं, और इन सब एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स आप देख सकते हैं काउंट करके, ये मैंने रूल आपको बताया था। ठीक है, आप रूल लगाइए, सारे के सारे सब में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 3 है। देखो अगर मैं इसको बोलूँ तो अगर आपको रूल नहीं पता हो तो गिनने के लिए तो आप गिनोगे 1 2 4 3 4 5 6 7, लेकिन 7 टर्म्स नहीं है एक्चुअली, ये पूरी एक सिंगल टर्म है, ये पूरी एक सिंगल टर्म है, और ये पूरी एक सिंगल टर्म है। तो टोटल 3 टर्म एक्सप्रेशन द ट्राइनोमियल्स। ओके, तो इसके बाद अगला लास्ट हो जाता है हमारा मल्टी नॉमियल्स।
तो ये मल्टीनोमियल्स क्या है? मल्टीनोमियल्स भी हम पढ़ चुके हैं। मल्टीनोमियल्स क्या होगा? मल्टीनोमियल्स इज द more than थ्री टर्म्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो तीन टर्म से ज्यादा एक्सप्रेशन वाले तो ये मल्टीनोमियल्स। एग्जांपल देखिए, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सिंपल है, तो बना सकते हैं ऐसे। a प्लस बी प्लस सी, मैं यहाँ पर d की जगह 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3 लिख सकते हैं। p माइनस क्यू माइनस आर प्लस 3 लिख सकते हैं। अब इनमें आप मल्टीपल्स डाल दो, जैसे 2a 3b 4c d। यहाँ पर 3p माइनस 2q प्लस आर माइनस प्लस 1। और ऐसे ही आप ये भी लिख सकते हैं, a/2 b/3 a/4 प्लस b/6। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हम इसमें देख सकते हैं। तो वही चीज रिपीट हुई है, अगर इसमें देखो कुछ नया नहीं है कि ऐसा आपने देखा है, सेम वही चीज रिपीट हुई है यहाँ पर एक्सप्रेशंस में, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में। तो कितने टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे। कितने टाइप्स होते हैं? 4 होते हैं। 4 में से कौन कौन से? एक होता है मोनोमियल, सेकेंड वन इज बाइनोमियल, थर्ड वन इज ट्राइनोमियल एंड फोर्थ वन इज मल्टीनोमियल। तो मोनोमियल मतलब, मोनो मतलब वन, यानी कि ये वन टर्म एक्सप्रेशन। तो ये सब एक्सप्रेशंस हैं। बाइनोमियल मतलब टू टर्म एक्सप्रेशन, और ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म एक्सप्रेशन, मल्टीनोमियल मतलब मोर देन थ्री टर्म एक्सप्रेशन। तो आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन के टाइप, और एक्सप्रेशन जब आप लिख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने अगर कहीं पर लिखा y+5, तो पहले आपको समझ में तो आइए क्या है, मैथ्स में से क्या बोलते हैं। तो आप बोलोगे ये एक एक्सप्रेशन है। फिर अगर एक्सप्रेशन है तो y को क्या बोलते हैं और 5 को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ये टर्म्स है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अलग से बताता हूँ। तो आपको देखो मैथ्स में ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर y+2, तो देखो y क्या है? टर्म है। 2 क्या है? टर्म है। और प्लस क्या है? सिंबल है। और ये कौन सी टर्म है? वेरिएबल। और ये कौन सी टर्म है? कांस्टेंट। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? ये है ग्रुप ऑफ टर्म्स विद सम सिंबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए एक्सप्रेशन को लेके। ठीक है, कि आप जब एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ तो पता होना चाहिए कौन सा एक्सप्रेशन है, कितनी टर्म्स हैं इसमें, हाँ यस, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये भी पता होना चाहिए आपको। कितनी है इसमें? 2 है, एक ये रही और एक ये रही। और ये कौन सी टाइप का एक्सप्रेशन है? नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गई, तो बस आपको टाइप भी पता चल गई, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एक्सप्रेशंस आपको इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आएंगे। फिर से मैं अब बोल रहा हूँ आगे क्यों, आप बोलोगे सर बोर कर दोगे पढ़ा पढ़ा के, वो एक ही चीज को रिपीट कर रहे हो। नहीं, एक्चुअली क्या आगे जाके सिचुएशन ये हो जाएगी, देखिए x² माइनस 3xy+3 ए 3ab² c+1। अब चीजें आगे कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं वो आप बनाओगे अगर आप नहीं पढ़ोगे ये सारी पिछली बेसिक चीजें। ठीक है, तो उस टाइम आप देखना, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल हो गई है, अगर आपने पिछली चीजें बेसिक्स क्लियर कर रहे होगे। ओके, तो ये सब चीजें भी हम देखेंगे, और ये भी कुछ नहीं है, दीज आर अगेन एक्सप्रेशंस। ओके, और इन एक्सप्रेशन को हम डील करेंगे आगे, जब हम पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ लेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आप ही बताओगे कि ये किस टाइप का है। और ये होगा तो उन चारों में से ही होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। लेकिन ये देखो अलग से अभी हमने डील किया नहीं है ऐसे एक्सप्रेशन पे, तो वो हम नेक्स्ट आगे जो कमिंग क्लासेस होंगी उनमें हम देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको अब क्लियर होगा हम कौन से एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन 4 ही रहने वाले हैं।
बाकी चेंजेस कहाँ दिखेंगे आपको, अल्फाबेट्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थे एग्जांपल्स आपको। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। देखिए, ये तो अभी हमने टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस देखे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन, जितने भी हमने टाइप ऑफ एक्सप्रेशन डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम इन पे मोस्ट ऑफ द टाइम इनसे डील करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे एक्सप्रेशंस हैं। बीच बीच में क्लासेस में मैं पूछता रहूँगा कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हमने 4 टाइप के देखे, तो उसके बेसिस में मैंने आपको देखिए क्वेश्चंस बना रखे हैं यहाँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जितने भी ये आप देख रहे हैं, सारे के सारे एक्सप्रेशंस हैं मैथमेटिकल। ओके, पहले जो एक्सप्रेशन थे वो नंबर्स में थे, अब देखें अल्फाबेट्स आ गए। तो इन सारे एक्सप्रेशंस में से आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, और एक बार आपका नंबर ऑफ टर्म्स आपने सही करेक्ट करेक्ट बता दी, तो उसके बाद आप उसकी टाइप भी बता सकते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। तो उसी के बेसिस पे ऑल्सो फाइंड द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो फिर आपको टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे आंसर कैसे देना है, जैसे पहला वाला है, तो पहले वाले का आंसर आप ऐसे दोगे, जैसे फर्स्ट, तो पहले लिखोगे नंबर ऑफ टर्म्स, या आप ये पूरी लिस्ट बनाओगे तो ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर लिखना नंबर, पहले क्वेश्चन, ये वन, ऐसे सीरियल ऐसे बना लेना टेबल, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन। अब देखिए, पहले में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। मान लो कुछ भी होगी, तो मान लो यहाँ पर 3 हुई तो 3 लिख देंगे। फिर एक्सप्रेशन 3 के लिए क्या होगा, ट्राइनोमियल। इस फॉर्मेट में आपको आंसर देने। ओके, ये ऐसे चलता जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता जाएगा, इस तरीके से आंसर देने। तो ये आपको थोड़ा सा, मतलब इससे क्या है, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे मतलब जब भी आप एक्सप्रेशन से डील करोगे, आपको समझ में आएगा कि कौन सा एक्सप्रेशन कौन सा है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन की बात थी। इसके बाद हमें क्या देखना था, देखिए अभी इक्वेशन से अभी हम बहुत दूर हैं। ओके, ये सब हमें तो पढ़ना, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन हमने दोबारा देखा। अभी इक्वेशन से अभी हम दूर हैं, तो अभी हम थोड़ा बहुत और ऑपरेशंस को समझेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखिए, ज़्यादा मेरा काम ये नहीं कि मैं इसे ज़्यादा खींचूं, ऐसा नहीं, खींचना पड़ेगा। खींचना पड़ेगा नहीं एक्चुअली, टॉपिक को खींचना नहीं पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत सारा है पढ़ने के लिए। तो अब मैं वीडियोस नहीं बोल सकता कि 4, 5, 10, 50 वीडियोस में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक है, जैसे जैसे आता रहेगा तो उस हिसाब से मैं कराता रहूंगा। तो इसीलिए आपको जितना सीखने को मिल रहा है, बस आप उनको प्रैक्टिस करिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं। आप लोग, मैं बार बार बोलता रहता हूँ वीडियो में, आप सिर्फ वीडियो देखते हो, मोस्टली बच्चे देखते हैं, हाँ समझ में आ रहा है, उससे नहीं होगा। तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बस लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन आता है उसे लिखिए, चाहे इवन ये भी लिखा हुआ है, इसको भी आप लिखिए। लिखना है, जितना लिखोगे उतना आपको याद होगा। आपने सुना होगा क्या, ये क्या कहते हैं, ये आपने एक ऐड में सुना होगा, मोर यू राइट बेटर यू रिमेम्बर। कहीं किसी ऐड में आपने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर की कोई ऐड है पेन वाली। ठीक है, मैंने भी इसमें सुना था, बहुत अच्छा है ये। देखिए, मोर यू राइट यू मीन, इट मीन्स दैट जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, याद जितना अच्छे से होगा, इसे देखने से नहीं होगा। इसलिए बार बार मैं बोलता रहूंगा, लिखिए लिखिए लिखिए, प्रैक्टिस, वही आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, तो ये थे एक्सप्रेशंस के बारे में। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद देखिए जो हमारा टॉपिक है, दैट इज, फिर से आप बोलोगे सर फिर से वही चीज लिया है, तो इस पर टॉपिक हमारा क्या है, देखिए टॉपिक है हमारा डिफरेंट वेज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके बीच में अप्लाई करते हैं, बिटवीन दी टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स तो अब आप समझ रहे हो कितनी बार आया, इसलिए मैंने टर्म्स के बारे में आपको बताया। एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, आप बता सकते हैं क्या होते हैं। तो मेरा आंसर, अगर मैं आपसे पूछूंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन बताओ किसी भी एक स्टूडेंट से, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, प्लस, माइनस, एक मिनट जस्ट वेट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनमें से कौन सा होता है।
आप बता सकते हैं इसमें क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो क्या ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं? तो ये आप हमने देखा था ये नहीं होते, ये सिर्फ सिंबल्स होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको बताने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं उनके नाम होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन के। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, देखिए जो टर्म्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो टर्म्स के, तो उनके दो तरीके होते हैं। अब आप बोलोगे ये दो तरीके होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के, मतलब क्या है इसका? मतलब देखिए, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो मैथमेटिकल अगर हम ऑपरेशन देखें तो वो कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये जो ऑपरेशंस होते हैं, इन ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास। देखिए दो तरीके से हम अप्लाई करते हैं, टू वेज। अब दो वे कौन से? एक वे होता है हॉरिजॉन्टल, और दूसरा क्या होता है? वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में? अब आप बोलोगे दोनों में क्या डिफरेंस है? ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होती है? डायरेक्शंस होती हैं बेसिकली। ठीक है, डायरेक्शंस है, ओनली द डिफरेंस इज डायरेक्शन। यहाँ पर ये जो है ये सिर्फ हमारा एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन के बेसिस पे हम करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है आप बोलोगे? तो ये दोनों क्या है? बेसिकली हमारी ऑपरेशन को परफॉर्म करने की डायरेक्शन है। अब आप शायद मुझे समझ नहीं पा रहे होगे, जब हम एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आएगा। देखो मैं पहले बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब व्हेन यू, जब आप सोने जाते हैं, ओके, जब आप सोने जाओगे तो आप कौन सी सोने की जो पोजीशन होती है आपकी, जैसे बेड पे जब हम सोते हैं, ओके, तो ये बेड है, तो बेड पे हम कैसे सोते हैं? तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, बेड की जो डायरेक्शन होती है ये कौन सी? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, जब सोते हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं स्कूल में जब हम प्रे करते हैं वो कौन सी पोजीशन होती है? ठीक है, तो स्कूल में जो पोजीशन होती है वो कैसी पोजीशन होती है? ये है वर्टिकल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा सा वैसे समझो, हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ लेटा हुआ, ठीक है, और वर्टिकल मतलब कुछ खड़ा हुआ, कोई वर्टिकल चीज हो, ठीक है, जैसे वर्टिकल पोल, वर्टिकल हाइट एंड सो ऑन। बहुत चीजें हैं बोलने के लिए, बट आई थिंक इतने में समझ गए होंगे। बाकी हमें तो भी यहाँ पर टर्म्स में समझना है, मैं ऐसे और ज्यादा एग्जांपल्स में नहीं जाऊंगा। एग्जांपल्स आपके सामने बहुत मिलने वाले, तो वहीं पर ही आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, दोनों को हम साथ साथ पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर है तो ये वाला कॉलम, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम हॉरिजॉन्टल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये दोबारा चीज रिपीट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बस क्या करूंगा, वर्टिकल। देखिए, तो ओनली एक हॉरिजॉन्टल और वर्ट, और ऐसा नहीं कि आपने किया है, आपने नहीं किया, आपने किया ये, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया होगा। अच्छा, इनको ये बोलते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एडिशन का मतलब, इसका मतलब ये है कि बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं? चार होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। ये आप लोगों को पता चल गया है, पता ही है आपको, ओके। ये ऑपरेशंस होते हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल कौन कौन से यूज करते हैं? मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ये ऑपरेशंस किसके बीच में लगाए जाते हैं? पहले आप ये भी देखिए, ये टर्म्स के बीच में लगाए जाते हैं। एंड टर्म्स दो ही टर्म्स होती है, वेरिएबल और
कांस्टेंट। तो ये जो टर्म्स के बीच में ऑपरेशन लगाए जाते हैं, तो वो कितने तरीके से लगाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल एडिशन, हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। तो वैसे ही वर्टिकल एडिशन, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, वर्टिकल डिवीजन। तो हॉरिजॉन्टल ये चार ऑपरेशन भी होते हैं, वर्टिकल भी। तो शायद बोलने पे समझ में ना आ रहा हो, एग्जांपल अभी देखना। तो अभी हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और उसी के साथ हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, और सॉरी वर्टिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल 3 + 2, ये कितना होता है 5, ये आप जानते हैं। ऐसे ही 4 - 3, ये कितना था 1। फिर -6 + 5, ये कितना होगा -1। फिर 8 - 10, -2, -3 - 2, -5, -1 + 8, 7। तो एक ये है देखो। तो आप यहाँ पर देखो, जब हम टर्म्स के बीच में ऑपरेशन क्या है, एडिशन, यहाँ पर क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों है, कोई बात नहीं। लेकिन आप डायरेक्शन देख रहे हैं सॉरी, तो ये कैसी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं किस वे में कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वे में। तो इसी चीज को अगर हम वर्टिकल वे में करें तो आंसर में कोई फर्क पड़ता है, तो नहीं आता, आंसर में कोई चेंज नहीं आता। बस ये हमारे ऊपर होता है, हम किसमें कन्वीनियंट, हाँ किसमें सबसे ज्यादा कौन मतलब किसमें, सॉरी मैं कह रहा हूँ, किसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ओके, तो वो हम आगे देखेंगे। तो देखो, इसी को मैं वर्टिकल में ऐसे लिखूंगा 3 + 2। ये आपने भी अपनी क्लासेस में देखा है, जब आप मैथ स्टार्ट करते हो ऐसे ही तो वर्टिकल एडिशन करते हो, लेकिन आपने सोचा होगा कि हॉरिजॉन्टल, अच्छे से हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो देखो दोनों से आंसर एक ही आता है, 3 + 2, 5, 4 - 3, 1, -6 + 5, ये कितना आएगा देखो -6। अब इसमें ये नया है, आई थिंक मुझे लगता है आपने ऐसा किया होगा जब स्टार्ट कर रहे हो बच्चे, कि ये कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बोला था इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है आप लोगों को। तो वैसे ही देखिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो यानी कि माइनस है तो बिग में से स्मॉल माइनस करेंगे। तो बिग में से स्मॉल, बिग क्या है 6 है, स्मॉल 5, तो कितना है 1। तो ये रिजल्ट है। तो 1 को तो लिख देंगे, अब साइन बताएंगे, साइन बिग का देखते हैं तो माइनस। तो तरीका वही है, बस ये डायरेक्शन बदल गई है, या -1। ऐसे ही 8 - 10। अब आप बोलोगे सर 8 में से 10 माइनस होता ही नहीं है, ये कैसे आप बता रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो आप ये मत सोचिए, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन। 8 का साइन क्या है प्लस, 10 का साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस अनलाइक साइन है तो माइनस होगा। तो माइनस जब भी आएगा, यानी कि ऑपरेशन हमारा सब्ट्रैक्शन का होगा। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन क्या होता है, बिगर में से स्मॉलर माइनस करते हैं। आप ऐसे करो या ऐसे करो। तो बिग 10 - 8 कितना आया 2, 10 - 8 कितना आया 2। तो 2 इज द रिजल्ट, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। लेकिन ये रिजल्ट है, बट फाइनल रिजल्ट नहीं है। उसके लिए हमें साइन भी सोचना होता है। साइन ढूंढने का तरीका क्या है, बिगर वन, जो बिग टर्म है, बिग नंबर है, उसको टारगेट करो। वेयर इज द बिग वन, ये रहा 10, 10 इज द बिग वन। इसके आगे जो साइन है, इसके आगे साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये इंटीजर का तरीका होता है। फिर ऐसे ही -3, -2, -5, -1 + 8, 7। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जितना भी है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल मतलब देख रहे हो, ये वर्टिकल मतलब जैसे भी आप बोलते हो खड़ी पोजीशन, प्रे करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी होता है। देखिए, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता होगा तो भी यहाँ पर वर्टिकल भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता होगा। ओके, तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर अगर हम a + b है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + b,
दोनों का मतलब एक ही है कि आप इसको जोड़ोगे तब भी वही आएगा, ऐसे करोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही माइनस भी आप करोगे, अगर आप a माइनस बी लिखोगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी। तो इसमें डिफरेंस देखो, दोनों में आंसर एक ही आएगा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये जो है ये क्या है, वर्टिकल। ठीक है, तो ये दोनों हमें मतलब हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन दो डायरेक्शंस में करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं वो हम करते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि किस में कंफर्टेबल होंगे किसी में भी करेंगे, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कौन मतलब सबसे ज्यादा हम किस में कंफर्टेबल कंफर्टेबल रहेंगे। ऐसे नहीं अपने मन से किसी में भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप देख सकते हो अगर मैं आपसे बोलूं इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है, आपको हॉरिजॉन्टल में प्रैक्टिस अच्छी है तो बच्चे हॉरिजॉन्टल की तरफ जाते हैं, वर्टिकल में नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इसमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप ये तो अभी आपका लेवल 6 to 7 तक का ही है, लेकिन मैं जो आपको अलजेब्रा सिखाने वाला हूँ तो 6-7 की बात नहीं है, वो जाएगा, देखना कितने लेवल तक जाएगा वो आप देखना। बट एकदम बेसिक्स मैंने अभी प्लेलिस्ट में बेसिक डाला है। नाम अब मे बी वो अपडेट चेंज हो जाए, बट डिपेंड करता है कि कितनी कैसी कैसी वीडियोस जाती हैं इसमें। ओके तो ये एकदम 6-7, लेकिन अब 2 लेवल और जाइए, क्लास के 9th 10th में आपको ये वाली चीजें देखने को मिलेंगी, और आप लोग प्रैक्टिस करके इसको जाते हो, फिर बाद में इसमें कंफ्यूज आते हो कि यार ये तो नई चीज है, हो नहीं रही है। तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है मुझे। ओके, तो ये था एडिशन। तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए 3 into 2 6, 4 into 2 8, -2 into 4, ये कितना होगा, -8, -3 into -1 3 तो ये देखो, इन्हीं को अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 into 2 6, और यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं, 2 into 3 अगर हम करें तब भी 6 आएगा, तो इसीलिए 3 into 2, या इसको ऊपर कर दो नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर -2 into 4, ये -8। अब यहाँ पर देखिए मैं ब्रैकेट में क्यों रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये कितना आएगा देखो, 2 4 जा 8, और ये -3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस। मैं ब्रैकेट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, देखो -3 -1 मल्टीप्लाई, कुछ समझ में आ रहा है ये आपको? ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, मल्टीप्लिकेशन याद रखना। मल्टीप्लिकेशन आप खुद सोचिए, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव में हो, जब नेगेटिव में नेगेटिव में हो तो आप हॉरिजॉन्टल को प्रेफर करो, वर्टिकल को रहने देना। वर्टिकल में देख रहे हो आप कितना कंफ्यूजन होता है, लेकिन वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। आप ये आप खुद सोचिए, आप जो ये प्रैक्टिस करते हो ये वर्टिकली तो करते हो, 32 27, ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन आप सॉल्व करते हो जो भी, तो ये जो है ये कौन सा वर्टिकली है। लेकिन ये वर्टिकल में आप कंफर्टेबल कब होते हो, जब पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव को कभी मत करना। नेगेटिव तो आपके लिए हॉरिजॉन्टली सही है। ओके, तो एक मल्टीप्लिकेशन का ही फायदा, तो मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे ही नहीं, हम डील ही नहीं करेंगे, देख लेना आप। ओके, क्योंकि आप मोस्टली क्लासेस में करते ही हो मल्टीप्लिकेशन, ये नेगेटिव वाले को तो नहीं करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, जैसे 2 into 3 into 4, ये कितना होता है, तो आप 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, -3 into 2 into -1, ये कितना होगा, देखो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, अब साइन क्या आएगा, प्लस। लेकिन आप जस्ट ये सोचिए कि अगर आप सेम इसको अगर आप वर्टिकल में लिखोगे तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, 2 into 3 into 4, और ऐसे ही इसको अगर आप लिखोगे -3 into 2 into -1, तो ये इसको अवॉइड करना है, नहीं करना ये रूल, ये वाली डायरेक्शन में आप कभी मत करना। ठीक है, आप देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा हम कंफर्टेबल हॉरिजॉन्टल में ही होते हैं, तो ये हमें डिसाइड करना होता है कि आप किस किस डायरेक्शन के में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। ओके, तो मेरा कहने का मतलब, अगर आपके पास एक से ज्यादा 2 3 4, 2 से ज्यादा 3 4 5 ऐसे नंबर आ जाते हैं, तब आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, किस वेज में जाओगे मल्टीप्लाई करने, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? ऑब्वियसली आप देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल इज द बेस्ट वे। वर्टिकल में आप देखो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए।
अब उसके बाद आता है डिवीजन। देखिए, तो डिवीजन में हम यहाँ पर जैसे डिवीजन में ये होता है, जैसे देखिए ए डिवाइडेड बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बाई बी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हुआ है 3/9, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3/9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये कैसा है, वर्टिकल। तो आपने ये दोनों देखे हैं, ये भी आपने देखे हैं, और ये दोनों का मतलब एक ही होता है, याद रखना। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है। मतलब ए डिवाइडेड बाई बी को हम यही तो लिखते हैं, ए बाई बी। ओके, तो बस यहाँ ओनली द डिफरेंस इज द डायरेक्शन। मतलब ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल, और ये कैसा है, वर्टिकल। ओके, तो ये चीज आपको देखनी है, ये यही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता। अगर मान लो 1/2 / 7 लिखा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल। इसे वर्टिकल में 2/7। बाकी रिड्यूस करोगे करोगे वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपको समझ में आना चाहिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हम दो वेज में करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन में हम, अब आप देख सकते हैं डिवीजन, आप इनको नहीं देखते डिवीजन, आप ज्यादा इस वे में देखते हो, वर्टिकल में आप डील करते हैं डिवीजन में, तो हम हॉरिजॉन्टल हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, पहली चीज हमें क्या करना है, तो पहले मुझे तो आपको ये समझाना था कि जब हम टर्म्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कितनी डायरेक्शन होती है, दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए हमें यहाँ पर दोबारा से करना है हॉरिजॉन्टल। लास्ट क्लास में हमें दोबारा से लाइक टर्म्स का, देखिए फिर से हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड लाइक टर्म। अब आप बोलोगे सर ये कितनी बार कराओगे, फिर से स्टार्ट कर दिया, ये क्या बात है। ऐसा नहीं है, देखो अब इसको बोरिंग मत लेना प्लीज। ये चीजें देखो आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, उसी के लिए मैं करा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी अपना, आप सोचिए मेरे पे भी इतना टाइम है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करके इतनी बोरिंग बोरिंग वीडियो बनाऊंगा। हम्म, ये आप लोगों को सीखने के लिए है, बाकी तो वो आप कैसे लेते हैं। क्योंकि कुछ नई चीजें अगर आपको सीखने को मिलती हैं तो आप उसको अडॉप्ट करिए ये आगे। ठीक है, ये सारी आपके आगे काम, मैंने जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो आगे आपके काम ही आएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें काम करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए बार बार वो चीज आने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको बार बार वो चीज माइंड में बैठेगी वीडियो देखने से, इसलिए। ठीक है, तो मैं बोरिंग बोरिंग बोलता हूँ, अब ये बच्चों पे डिपेंड करता है, मे भी कुछ बच्चे हैं जो सीरियसली लेते हैं इन चीज़ों को, समझते हैं। तो सबके लिए तो मैं नहीं कह सकता, बट हर बच्चे, बस इतना है कि ये है कि बच्चे को सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे बीच से वीडियो देखते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो अलजेब्रा को लेके कि हाँ मुझे करना ही है, तो आप एक बार मेरी वीडियो को फॉलो करना, एंड देन आप लास्ट में देखना क्या अपने आप का अपना लेवल, आप देखना कि आप किस लेवल पर होगे। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट आप देख लेना, और आप कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे वो देखना। तो बस थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोरिंग तो मैं भी बार बार बोल देता हूँ ना, बोरिंग है तो नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल क्या करें मुझे लगता है ऐसा कि कई बच्चे हो जाए, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करता, छोड़ो, बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो बेटर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बोला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड लाइक टर्म्स दोबारा आ गए हैं। अब आप बोलोगे सर फिर से पढ़ेंगे, क्यों नहीं यार, अब कुछ देखो, कुछ नया सीखने को मिलेगा अब इसी में। ठीक है, आपका और टॉपिक और स्ट्रांग होगा इसमें। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर सबसे पहले आप मुझे बताइए, याद है आपको कि लास्ट टाइम हमने फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, जैसे आप बताइए 3x + x कितना होता है। आपने प्रैक्टिस की है ना, तो आंसर दीजिए इसका। -6y + 4y कितना होता है। -3x + 2 + 4x कितना होता है। a - b + 2b कितना होता है। और x + y कितना होता है। 9y - 3 कितना होता है। तो अगर आपने लाइक टर्म्स आप बोल रहे हो कि हमने पढ़ा है, तो आप इनके आंसर्स दीजिए, वीडियो को रोक के फटाफट इनके आंसर्स लिख दीजिए क्या आएगा। तो आई होप आपने आंसर दे दिए होंगे। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, मैं
तो ये देखिए ये कैसी टर्म्स हैं, लाइक है, तो इसका आंसर क्या होगा 4x। ये दोनों क्या है लाइक, माइनस प्लस माइनस 2y बिग डिजिट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख रहे हो ये दोनों लाइक हैं, तो पहले आप इनको इधर उधर, मैं अब शॉर्टकट भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। एक वीडियो में जब आप सीख जाओगे ना दोबारा से करेंगे शॉर्टकट, में आपको सिखाऊंगा करना शॉर्टकट कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको आना चाहिए शॉर्टकट बाद में। तो देखिए -3x प्लस 4x प्लस 2, और ये कितना आएगा x+2। ये तो x हो जाता है मिड डिजिट पे साइन, तो ये x+2। इसमें अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, ये दोनों लाइक टर्म है ए, तो ये बी। अब ये दोनों अनलाइक है, अब नहीं जोड़ सकते, ये फाइनल आंसर है। और इसमें तो भी ये दोनों ही अनलाइक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और ये 9 तो आप ये चेक करिए कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक हैं। अगर आपके सबके सोल्यूशन ठीक हैं तो गुड, आप बहुत अच्छे जा रहे हो, बढ़िया। एंड मैं तो आपको आगे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, बहुत अच्छे ही जाओगे, ठीक है, अगर प्रैक्टिस करते रहिए आप। एंड ऐसा नहीं है, और अगर गलत भी होता है मैं उन बच्चों को ये नहीं बोलूंगा जो जिनका गलत हो रहा है तो आप गलत कर रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप गलती कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक बार गलती को देखो कि आपने गलती क्या की है, और फिर आप जानते हो उस गलती को देख के करेक्ट करो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, फिर आगे वो गलती ना हो, रिपीट ना हो, ओके। क्योंकि आपको पता है हम सीखते ही गलती से हैं, जब तक गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो परफेक्ट होने में भी बहुत एरर्स होते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं, बहुत मिस्टेक्स होती हैं, हम करते हैं सीखते हैं। तो इसमें देखिए आंसर -2y, ये हो जाएगा x+2। पहले आंसर मैं लिख देता हूँ, a+b और x+y और 9 - 3, ओके। तो ये आपने किया। अब मेरा क्वेश्चन ये था, हमने लास्ट टाइम ये अनलाइक लाइक ये सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन को तो मैं नहीं बोलूंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो था, लाइक एंड लाइक। अब आप बोलोगे सर क्या पढ़ेंगे, तो ये जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये किस डायरेक्शन में था, ये कैसी डायरेक्शन, आपने हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, सोचिए। तो आपको समझ में आया जितना हमने लास्ट डिस्कस किया, तो ये सारा का सारा क्या है, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। आप देख रहे हो ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया हुआ है। तो अब हम यही चीज दोबारा रिपीट करेंगे, दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब अब इसी को वर्टिकल में करेंगे, क्योंकि ये आपने प्रैक्टिस नहीं की, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। अभी बच जाओगे नहीं करोगे, देखो इससे इंप्रूव हो जाएगा प्लस माइनस, आगे भी आएगा। तो आगे आएगा तो आगे कहाँ आएगा देखना, मैंने इसीलिए बोला इक्वेशन इतनी जल्दी नहीं आने वाला, इक्वेशन के लिए आपको वेट करना है। मैथ्स में पूरी मैथ्स की जो बेसिक चीज है आपको इक्वेशन, अगर बच्चे की इक्वेशन ठीक है ना तो आप काफी प्रॉब्लम्स आपको तो पूरी मैथ्स में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमारी इक्वेशन से ही सॉल्व होती हैं, ओके। इक्वेशन और एक्सप्रेशन, तो इक्वेशंस को करने के लिए आप देखना वहां पर ये वर्टिकल देखोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है। तो इक्वेशन को करने के लिए हम पहले ये सब चीजें सीखेंगे, तभी आप इक्वेशन कर पाओगे, ओके। अगर इक्वेशन आपको करना है, और इक्वेशन इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ऑफ दिस प्लेलिस्ट या वीडियो जो भी क्लास है, इसमें इक्वेशन आपको अच्छे से सीखनी है। अगर बच्चे की इक्वेशन वीक है तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम यही चीज रिपीट करेंगे, दैट इज अब हम क्या करने वाले हैं, वर्टिकल, वर्टिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्टिकल एडिशन। तो जैसे अब देखिए इंटीजर में अब नहीं बोलूंगा, अब आप समझदार हो इतने, जैसे एग्जांपल x+2x, पहले हम ऐसे लिखते थे इसको, x+2x, तो आप क्या बोल रहे थे 3x। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे x+2x, इस लाइन खींच के कितना होगा 3x। ऐसे ही मैं x की जगह y+3y लिख सकता हूँ। देखो y+2y कितना होगा 3y। m+5m बताइए कितना होगा 6m। 2t+4t 60 सिंपल। 8k+k कितना होगा बोलिए जल्दी से 9k। एंड देन a+a 2a 1a+1a। तो देख रहे हो अब ये वर्टिकल है अभी।
अब उसके बाद थोड़ा सा इसमें माइनस को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, चलिए -2x और ये x, ये प्लस। सोचिए कितना आएगा इसका आंसर। तो देखिए 2x का साइन क्या है, माइनस, इसका प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। आप 2x में से x को माइनस करोगे यानी बिग में से स्मॉल, तो 2x में से एक x तो क्या है x, 1x यानी 1x नहीं x लिखते। अब साइन देखो, ये तो रिजल्ट साइन क्या आएगा, -1 तो ये -x। ऐसे ही 4p - 3p, बताइए कितना आएगा ये। प्लस माइनस वही रूल लगाना है आपको, p, ओके, प्लस p आएगा और -8m + 7m, ये कितना आएगा -m, फिर 9t - 6t। तो यहाँ पर जब कुछ साइन नहीं लिखा तो याद रखना प्लस रहता है, ओके। तो आपको पता होगा जब कुछ भी साइन मेंशन ना हो तो वो आगे प्लस होगा। तो फिर से प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6, 3t। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, करते करते आपने देखा t को भूल जाओ तो देखो 9 - 6 कितना होगा, 3 आएगा। फिर उसके साथ जब हम t को देख लेते हैं तो t लाइक है तो t आ जाता है। तो सेम वही चीज आप कर रहे हो, बस एक्स्ट्रा वेरिएबल या अल्फाबेट्स आ गए। 8p - 10p, ये कितना -2p, 7m -3m, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 कितना हुआ 10m, साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आपने देखा। तो अब ये आप बोले हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी करना है, इसमें बहुत काम करना है अभी हमें। यहाँ पर आपने देखा ये जितने भी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखे, ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं आप देख रहे हो, जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी की सारी टर्म्स आप बताइए लाइक हैं या अनलाइक हैं। तो ऑल टर्म्स आर लाइक, ठीक है। तो लाइक का ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कौन सी डायरेक्शन, वर्टिकल। अभी अनलाइक भी तो देखना है, अनलाइक थोड़ा सा बच्चों को भारी पड़ता है, ये सारा लाइक टर्म्स है। अब इसमें अनलाइक टर्म्स भी देख लेते हैं। अब अनलाइक टर्म्स के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, चलिए देखिए। अगर जैसे ये x + 2 है, इसको आप लिखोगे तो ये देखिए दोनों टर्म्स कैसी हैं। अब इतना सीखने के बाद 2x मत लिख देना प्लीज, ठीक है, ये ऐसे एब्सर्ड से आंसर मत देना, ठीक है। तो आपको पता है ना दोनों कैसे हैं, अनलाइक है। तो अनलाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वही फाइनल आंसर हमारा रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर x + 2 करूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा x + 2, ठीक है। तो इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है, आप 2 को पहले लिख लो, 2 + x, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऐसे तो देखो ना, 3 + 2 कितना होता है, 3 + 2, और 3 + 2 को मैं 2 + 3 लिखूंगा तो क्या अलग आंसर आएगा, आप देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस में थोड़ा संभलना पड़ता है, प्लस में तो ठीक है। तो कुछ देखो अनलाइक तो और भी इजी है, आप ये देख लो दोनों अनलाइक हैं तो बस उसको एज इट इज साइन के साथ लिखते हैं, देखते जाओ। जैसे मान लो p - 4, तो p - 4 लिख देंगे यहाँ पर, k + 2, k + 2, -m - 3, तो इसको -m - 3, -t + 2, क्या लिखेंगे आप सोचिए, -t + 2। सिंपल, देखो अनलाइक में कुछ भी नहीं, एज इट इज, क्योंकि हम नहीं ऐड कर सकते दो। अनलाइक टर्म्स में आपको पता है ना कि लाइक में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा टर्म्स को ऐड करोगे तो एक सिंगल टर्म बना सकते हैं, लेकिन अनलाइक में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये क्या आएगा, 3p + 4, फिर से देखो ये अनलाइक है तो 3p + 4, ए और बी, तो ये हो जाएगा a + b, m - 3n, m - 3n, 1 + y, 1 + y,
सॉरी, -3 + t, -3 + t, 2a - 3b, 2a - 3b। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको बना देता हूँ, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, कहीं आप सोचे होगे खत्म हो गया है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका प्रॉब्लम, प्लस माइनस जो आपने किया है ना, अभी तक मुझे नहीं लगा, अगर आपको अभी प्रॉब्लम है तो इम्प्रूव कर लीजिए, बार बार वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अब यहाँ से बच्चों की अलजेब्रा थोड़ी सी हिलने लगती है। क्यों? मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है गलत होगा, आपको फिर से प्लस माइनस अपना संभालना है, ठीक है। इंटीजर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब मल्टीप्लाई मतलब दोबारा से अगेन फिर से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन लाइक टर्म्स का बोलेगा फिर से। लेकिन अब क्या देखेंगे, अब जैसे आप गेम खेलते हैं ना, अब बच्चे लोग तो गेम खेलते हैं तो स्टार्टिंग का लेवल कितना इजी होता है, अच्छे से आप पढ़ मतलब वो क्लियर कर जाते, तो आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लगता है कि हाँ चलो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ तब कर लेते हो, तो हाँ कॉन्फिडेंट लेवल और बूस्ट हो जाता है आपका कि अब ठीक है, अब और लेवल चाहिए। तो अब लेवल करते करते भाई ऐसा थोड़ी एक ही चीज आपको मिलेगी, अब लेवल थोड़ा और ऊपर होगा। अब मैं वो लेवल बढ़ाने वाला हूँ, ओके, कि देखेंगे अब आपको कितना समझ, अगर वो चीजें आपकी इंप्रूव हुई तो आप बहुत अच्छे जा रहे हो। अगर प्रॉब्लम होती है तो बार बार प्रैक्टिस करिए उनको, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हम डील करेंगे ब्रैकेट्स से, यहाँ पर ब्रैकेट्स आएंगे, क्योंकि ये अभी आपने देखा ये सब के सब आप मुझे बता सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। कैसा एक्सप्रेशन है, कितनी टर्म है, 1 टर्म है, तो ये क्या है, मनोमियल एक्सप्रेशन, सॉरी मनोमियल कहते हैं, मनोमियल याद रखना इसको, हम बोलेंगे मनोमियल। और कुछ होता है मनोमियल एक्सप्रेशन, क्या दोनों सही है? मैं आपको बता दूं ये गलत है। मनोमियल, मनोमियल सही है। मनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म एक्सप्रेशन, मनोमियल में ही एक्सप्रेशन छुपा हुआ है, ठीक है। तो एम हम ये बोल सकते हैं, यस ये एक एक्सप्रेशन है। कितनी टर्म्स है इसमें? ओनली 1 टर्म। तो इस एक्सप्रेशन का नाम क्या है? मनोमियल, ठीक है। तो जैसे मान लो एक पर्सन है, ये एक आदमी है, ठीक है, या एक मैन है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम जैसे ले लो कमल, तो इसका नाम कमल है लेकिन एक मैन है, तो आप ऐसे बोलोगे इसको कि कमल मैन। कमल मैन आपको अच्छा लगता है ना? तो आपको पता है कमल एक आदमी का नाम है, तो क्यों बोलेंगे हम मैन, क्यों बोलेंगे हम, यूज क्यों करेंगे? तो वही है कि मनोमियल एक्सप्रेशन मत बोलना, ठीक है। तो ऐसा और सा भी देखो, यार ना क्या यार कैसा नाम है। जैसे मान लो आप बॉय हो, ठीक है, मैं अगर आपको बोलूंगा कि लेट्स से जैसे कि रोहित बॉय, तो ये कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। हम तो वैसे ही गर्ल लगा दें, तो मनोमियल एक्सप्रेशन है, तो मनोमियल अगर आप बोले तो सुनने वाला जो जिसको नॉलेज होगी वो समझेगा कि अच्छा ठीक है आप किसकी बात कर रहे हो, ओके। तो ये तो था। तो वैसे ही यहाँ पर आपने इतना देखा तो ये सब के सब क्या है, मनोमियल थे ये सारे, यहाँ भी मनोमियल है, ठीक है। लेकिन नीचे जो आप देख रहे हो, देखो इनका रिजल्ट तो मनोमियल है सबका, लेकिन इनका रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, बाइनोमियल है, ओके। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन बाइनोमियल, लेकिन अभी हमें डील करना है, अगर यहाँ पर मान लो ऐसा आ जाए a+b 3a - b, तो अब आप देख रहे हो अब यहाँ कॉम्प्लिकेशन होगी, माइनस प्लस में बहुत ज्यादा उलझेंगे हम, ठीक है। तो ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में ही देखने वाले हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा मतलब अब तो मतलब अब ये है कि थोड़ा सा अपने पिछले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी प्लस माइनस में, ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं सीखोगे, सीखोगे। तो ये तो था, देखिए ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मोनोमियल्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये प्रॉब्लम्स आपको मैंने दे रखी हैं। टोटल कितनी? 14 प्रॉब्लम्स हैं। इसमें कैसे करनी है मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है, तो यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल, इसको हॉरिजॉन्टली भी ऐड करना है और वर्टिकली भी। तो आप पहले सीरियल नंबर टेबल बना लेना, या 1 2, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जब करोगे माइनस जैसे 6 से, -6 से अब यहाँ पर
बच्चों को समझ में नहीं आता करना क्या है, 3a के आगे क्या है, प्लस है ना, तो ये प्लस होगा। ओके, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वो यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, माइनस में करने के लिए अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, एक बार ऐड भी करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना है, लेकिन छोड़ो आप ऐड ही करना। ओके, जो साइन होगा तो ये कितना आएगा, -3a। अब यहाँ माइनस, फिर एक बार ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अब ऐसे ही वर्टिकल करना, तो यहाँ प्लस, अगर कुछ भी साइन ना हो प्लस -3a, तो ये इस तरीके से आपको करके देखना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे देखो, इसमें क्या करोगे ऐड, तो जब ऐड करोगे तो -2x -12x, ये हॉरिजॉन्टल होगा, जो ऑपरेशन है वही लिख देना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन वो अलग चीज है, मुझे पता है, इसमें मैं जो आपको करवाना चाहता हूँ वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए अभी यही करना। वर्टिकल में कैसे लिखोगे, -2x -12x, इस तरीके से, तो पहले आपको लिखना आना चाहिए। ऐसे ही देखो p और 12 है, तो इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा ऐड करना है सब्ट्रैक्ट, तो p के आगे क्या है, प्लस, तो p लिखना, 12 के आगे तो p+12 कितना होगा। फिर वर्टिकल कैसे, p+12, इस तरीके से लिखना है। तो जो ऑपरेशन होगा उसी को लेके आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर -3n + 8n, और यहाँ -3n + 8n, इस तरीके से देखो, जबकि यहाँ प्लस नहीं है तो मान लेना वो प्लस है, अगर यहाँ माइनस है, देखो जैसे ये x माइनस, तो हॉरिजॉन्टल x-2y कितना होगा, और x-2y, इस तरीके से आपको करना है प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चंस हो गए, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए और फिर नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम किस पे डील करने वाले हैं, ब्रैकेट्स पे। ब्रैकेट्स को समझेंगे, कितने टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, उनको कैसे डील किया जाता है, और क्या कंफ्यूजन होती है हमें, और ब्रैकेट हम इनकी सिग्निफिकेंस, इनके क्या इंपॉर्टेंस है ब्रैकेट्स का। ओके, और इसको तो नहीं, बस इतना ही काफ़ी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओके, तो इस क्लास में इतना ही करते हैं। ओके देन, बाय।